हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और मैंने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम आज तीसरा क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि डेस्क्राइब होम्योस्टेसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस विद अ सुटेबल एग्जांपल। तो होम्योस्टेसिस क्या है, ये क्या प्रोसेस है, सिग्निफिकेंस क्या है और एग्जाम्पल के साथ आज हम इसे कवर करेंगे। हमारा क्वेश्चन है डेस्क्राइब होम्योस्टेसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस विद सुटेबल एग्जांपल। ऐसा आ सकता है एग्जाम में या फिर ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज होम्योस्टेसिस एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम विद एग्जाम्पल। तो जो होम्योस्टेसिस क्या है और जो इसके अंदर जो मैकेनिज्म है निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का, उसे हम समझेंगे। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच अवर बॉडी कीप्स द इंटरनल इन्वायरमेंट लाइक टेम्परेचर, पीएच, वाटर एंड ग्लूकोज लेवल constant and balanced even when the outside environment changes। मीन जो होम्योस्टेसिस है एक एबिलिटी है हमारी बॉडी की, जो कि हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है, जैसे कि टेम्परेचर और हमारी जो बॉडी फ्लूइड का पीएच है या फिर वाटर है या फिर ग्लूकोज का लेवल है, उसे कांस्टेंट एंड बैलेंस रखती है जो प्रोसेस है होम्योस्टेसिस। चाहे जो बाहर का जो हमारा इन्वायरमेंट है, इवन व्हेन द आउटसाइड इन्वायरमेंट चेंज, मीन जो हमारा बाहर का इन्वायरमेंट है वो कितना भी चेंज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसे कांस्टेंट रखती है ये होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस है। जिसके जैसे पहला सिस्टम होता है हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अगर हम बात करें निगेटिव फीडबैक सिस्टम की, इन निगेटिव फीडबैक सिस्टम एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल इज करेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मीन्स निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है जो कि अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर वो हमारा जो टेम्परेचर है वो उससे ज़्यादा जाए या फिर उससे कम हो जाए, तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, उसे वापस वहीं पे लेकर आता है नॉर्मल पोजीशन में। मीन जैसा हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर वो 38 डिग्री होना चाहिए, अगर वो 40 डिग्री या फिर 45 डिग्री पहुंच जाता है या फिर 30 डिग्री या 25 डिग्री पहुंच जाता है, तो उसे रिवर्स लेके आती है। निगेटिव फीडबैक सिस्टम जो हमारा इसी पे काम करता है, जो कि 38 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रखता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म इन द बॉडी। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन है, कॉमन हमारी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है होता ही रहता है। मीन्स हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो घटता बढ़ता रहता है और जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम है इसे बैलेंस रखता है एंड इट ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू बैलेंस। मीन्स जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है बैलेंस करके रखता है ये निगेटिव फीडबैक सिस्टम। अगर बात करें एग्जाम्पल की, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें टेम्परेचर रेगुलेशन, इफ द बॉडी टेम्परेचर राइज, मीन्स हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़े तो हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है। मीन्स हमारी बॉडी से जो है पसीना निकलता है और वो फिर कूल डाउन हो जाती है, मीन ठंडी हो जाती है, और जिससे हमारा टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाता है जो कि 38 डिग्री होता है। एंड इफ द फॉल्स शिवरिंग प्रोड्यूस हीट, मीन्स अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर घटता है 38 डिग्री से कम आता है तो हमारी बॉडी शिवर करने लगती है, मीन्स कपकपाने लगती है, जिसकी वजह से जो है प्रोड्यूस हीट निकलती है और हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है जो कि 38 डिग्री वापस पहुंच जाता है। और दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, इंसुलिन लोअर हाई ग्लूकोज एंड ग्लूकेगोन राइसेस लो ग्लूकोज। मीन्स जो हमारी बॉडी का अगर ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ता है तो इंसुलिन इसे लो करता है हाई ग्लूकोज लेवल को। मीन्स हमारी जो पैनक्रियाज है वहाँ से इंसुलिन निकलता है और जो इंसुलिन है उसे ग्लूकोज को ग्लूकेगोन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाता है। और ग्लूकेगोन राइज लो ग्लूकोज लेवल, मीन्स जब हमारे बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब घटता है तो ग्लूकेगोन का काम होता है वो ग्लूकोज को रिलीज करता है, जिससे हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है दोबारा से। ये भी निगेटिव फीडबैक सिस्टम का ही एक पार्ट है। अगर इसे एक फ्लो चार्ट में देखें तो जैसे ये है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जैसे बढ़ा तो जो रिसेप्टर होते हैं जो कि स्किन में और ब्रेन में जो रिसेप्टर होते हैं वो सेंस कर लेते हैं बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है और कंट्रोल सेंटर को बताते हैं जो कि हमारा हाइपोथैलेमस है। अब जो हाइपोथैलेमस का काम है, जो इफेक्टर है, जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड हुई या ब्लड वेसल्स हुई, तो जो हमारी ब्लड की वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, जिससे जो स्वेट ग्लैंड से हमारा पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है हमारी स्किन से, और जो टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल, जो टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा था वो डिक्रीज होने लगता है, वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इस तरह से आप इसे फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं। अब बात करें पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है। अगर बात करें पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की, इन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम द चेंज इज नॉट रिवर्स बट इंक्रीज फर्दर इन द सेम डायरेक्शन। मीन्स इन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसे रिवर्स नहीं करता, उसे नॉर्मल पोजिशन में नहीं लाता पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, उसे और बढ़ावा देता है, मीन्स उसे और इंक्रीज करता है। इन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम द चेंज इज नॉट रिवर्स बट इंक्रीज फर्दर इन द सेम डायरेक्शन। मीन्स जो हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे थे और उससे चेंजेस
प्रोसेस को बढ़ावा देता है। इट इज़ लेस कॉमन अकर्स इन स्पेशल केसेस, मीन्स ये ऐसा नहीं है कि होते ही रहता है हमारी बॉडी में, स्पेशल केसेस में होता है जैसे। एंड इट कंटिन्यूस अंटिल ए स्पेसिफिक गोल अचीव, मीन जब जिस केस में ये जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम कर रहा है जब तक वो पूरा ना हो जाए तो ये होता ही रहता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, चाइल्ड बर्थ के दौरान जब बेबी की डिलीवरी होती है तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन्स रिलीज होता है जो कि वजह बनता है स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन अंटिल डिलीवरी, मीन जब तक उस बेबी की डिलीवरी ना हो जाए तो जो हमारा यूटेरिन है जहाँ से बेबी पुश होता है निकलता है बाहर, तो यूटेरिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से बेबी पुश होता है और बाहर आता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और हम इसे डिटेल में देखते हैं आगे। तो अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ब्लड क्लॉटिंग, मीन जब हमारी बॉडी पे कहीं भी कट लग जाता है या फिर हमारे चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग में जो प्लेटलेट्स है वो रिलीज करती है केमिकल जो कि एट्रैक्ट करता है मोर प्लेटलेट्स को, मीन्स जब प्लेटलेट रिलीज हो रही है तो वो केमिकल को रिलीज करेगा और जो केमिकल है वो और ज़्यादा प्लेटलेट्स को एट्रैक्ट करेगा अंटिल ए क्लॉट फॉर्म, जब तक कि वहाँ पे जो है क्लॉटिंग ना हो जाए, रुधिर का थक्का ना बन जाए। तो जब तक वो चोट हमारी मतलब क्लॉटिंग ना हो जाए वहाँ पर, तब तक प्लेटलेट्स हमारी आती रहेंगी और वहाँ पर बाइंड होती रहेंगी। सो अगर हम पहले वाला जो चाइल्ड बर्थ का जो एग्जाम्पल है अगर वो हम इस फ्लो चार्ट में देखें, जैसे हेड ऑफ द बेबी पुश कैरविक्स, मीन्स कैरविक्स की बात करें, जैसे जो यूटेरिन है उसका जो गेट कीपर होता है, मीन्स जहाँ से बेबी बाहर आता है डिलीवरी के दौरान, तो हेड ऑफ द बेबी पुश कैरविक्स मीन्स बेबी बाहर निकलता है कैरविक्स पे। जो रिसेप्टर है उसे सेंस करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं, जो ब्रेन है वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, और फिर ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, जो हमारा यूटेरिन है इसकी वजह से वो सिकुड़ता है, जिसकी वजह से जो बेबी है और उस पर बेबी पुश करता है बाहर आने के लिए। एंड देन स्ट्रोंगर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से और जो हमारा यूटेरिन है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। एंड मोर प्रेशर ऑन कैरविक्स, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशर लगता है कैरविक्स पे, और जिसकी फिर मोर ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से कैरविक्स पे और प्रेशर लगता है, फिर और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ये जब तक होता है जब तक हमारी साइकिल कंप्लीट ना हो जाए, जब तक बेबी की पूरी तरह से डिलीवरी ना हो जाए, तो टोसिन जो है रिलीज होते रहेंगे और वो प्रेशर लगाते रहेंगे कैरविक्स पे। जितना कैरविक्स पे प्रेशर लगेगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा कैरविक्स पे प्रेशर लगेगा और बेबी की डिलीवरी हो जाएगी।